नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मोअज़्ज़िज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, अमलियात और वज़ाइफ की वीडियोज़ का हमारा सिलसिला शुरू है और उसी सिलसिले की एक और वीडियो आपकी खिदमत में लाए हैं। आज की वीडियो का उन्वान है, क्या जादू के ज़रिए तरक्की बांधी जा सकती है या नहीं। तरक्की से मुराद ये है कि आप अगर किसी बिज़नेस के अंदर हैं, आप अपना कोई कारोबार कर रहे हैं, मुलाजमत में हैं, किसी भी जगह पे हैं, तो जादू के ज़रिए उस काम को रोका जाना या तरक्की आपके मनसब को आपसे ओहदे से माज़ूल करा देना, ये जादू के ज़रिए आया मुमकिन भी है या नहीं है। जी हाँ, जादू के ज़रिए ये मुमकिन है, ऐसा हो सकता है, तरक्की बांधी जा सकती है। आजकल जो मार्केट के अंदर इसका तरीका राइज है वो ये है कि फूलों वाले हार जो होते हैं इसके ज़रिए अमल किया जाता है। इसके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म की पढ़ाइयाँ करके जब हार पेश किए जाते हैं या गले में डाला जाता है, उसके अंदर भी इस तरह के चीज़ें डाली जा सकती हैं। दूसरा, गुलदस्ता जो फूलों वाला होता है उसके ऊपर भी ऐसा जादू हो सकता है, उसके ऊपर इस तरह की पढ़ाई हो सकती है जिसके ज़रिए ऐसी ऐसी चीज़ें मारज़ वजूद में आ सकती हैं। तीसरा तरीका जो है जादू की जानवर की जो सरी होती है, जानवर की सरी के अंदर अमल रख दिया जाता है और उसको कब्रिस्तान वगैरह में दफन कर दिया जाता है। उसके ज़रिए भी आपको ओहदे से या किसी को शख्स को भी ओहदे से या मुलाजमत से किसी भी जगह माज़ूल भी कराया जा सकता है और उसकी तरक्की वगैरह को, उसके कारोबार वगैरह को बांधा भी जा सकता है, ऐसा मुमकिन है। अब सवाल ये होता है कि इसकी अलामात क्या हैं। इसकी अलामत ये है कि आप अगर किसी जगह जॉब कर रहे हैं तो आपका दिल वहाँ नहीं लगेगा, आप दिल उचाट हो जाएगा, तबीयत के अंदर अजीब सी एक हिजानी सी कैफियत रहेगी और जितनी भी आप मेहनत करेंगे, कोई भी शख्स अगर उसके ऊपर ये जादू होता है, जितनी भी वो मेहनत करेगा एक सर्कल के अंदर बंद रहेगा। जितना कोशिश करेगा कि वो इससे बाहर निकले, अपने काम के साथ मुखलिस भी होगा, तवज्जो भी दे रहा होगा, लेकिन इस सब के बावजूद वो तरक्की की उसको नज़र नहीं आ रही होगी, उसको कामयाबी नज़र नहीं आ रही होगी। तो इस ऐसी चीज़ से बचने के लिए आया तरीका इलाज क्या होना चाहिए? सबसे पहले आपको पाक साफ़ रहना चाहिए, कुरान मजीद और उसका मसनून अज़कार जो हैं इनका ज़िक्र जारी रखना चाहिए। नमाज की पाबंदी जारी रखनी चाहिए। इसके साथ-साथ आपने करना ये है, सूरत आराफ इसकी आयत नंबर 22 है, वो आपके सामने स्क्रीन के ऊपर लिखी हुई भी आ रही होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फदल्लाहुमा बिगुरूर फलम्मा ज़ाक़ा अश-शजरता बदत लहुमा सौआतुहुमा व तफ़िक़ा यख़सिफ़ानि अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह व नादाहुमा रब्बुहुमा अलम अनहकुमा अन तिलकुमा अश-शजरति व अक़ुल लकुमा इन्नश-शैतान लकुमा अदुव्वुम मुबीन। इस आयत को और सूरत तारिक की आयत नंबर 5 और 6 ये भी आपके सामने स्क्रीन पर लिखी हुई आ रही होंगी। फलयंज़ुरिल इंसानु मिम्मा खुलिक़ मिम्मा दाफ़िक़। इनको सूरत आराफ की आयत नंबर 22 को आपने 101 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पीना भी है और तेल के ऊपर दम करके आपने हाथों की कलाइयों वाली इन जगहों के ऊपर मालिश करनी है और सर पे भी मालिश करनी है, पाँव के जो गिट्टे होते हैं इस जगह एड़ी के साथ इस जगह की भी मालिश करनी है। इंशाअल्लाह इस जादू की जो नहुसत है वो आपसे दूर होती जाएगी और आपने इस पानी को जो पड़ा है पीना भी है, आप गस्ल भी कर लेना है और जिस जगह आप जॉब वगैरह कर रही हैं, बिज़नेस कर रही हैं, तो उस जगह के ऊपर पानी बहाना भी है। घर जिस कमरे के अंदर आप रह रहे हैं उस कमरे की छत के ऊपर और घर की मेन जो एंट्रेंस है उसके अंदर भी आपने इस पानी को बहाना है। इंशाअल्लाह ये जादू 7 दिन के अमल से जादू चला जाएगा। अगर इसके कुछ असरात बाकी हों तो अगले 7 दिन तक जारी रखें, फिर भी अगर कोई जारी हो तो अगले 7 दिन यानी 21 दिन तक टोटल अमल करें। इंशाअल्लाह 21 दिन से पहले ये तमाम किस्म के असरात ख़त्म हो जाएंगे। याद रखिएगा, आपने 2 रकात नमाज सलातुल हाजत रोज़ाना की बुनियाद पर पढ़ने और अल्लाह तबारक व तआला से गिड़गिड़ा कर मांगना है। जादू करने वाला इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह बाज आ जाएगा, आपका जादू के असरात ख़त्म हो जाएंगे, आपकी तबीयत तवाना हो जाएगी। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।